प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आनंदम विषय पर चर्चा करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। मैं डॉक्टर लीलावत सोनी, सह आचार्य समाजशास्त्र, आनंदम विषय का नोडल ऑफिसर हूँ और ये गवर्नमेंट कॉलेज नवलगढ़ जिसके कि आप विद्यार्थी हैं, आपने यहाँ पर प्रवेश किया है। तो इस कॉलेज में आनंदम एक नया पेपर शुरू हुआ है, आपको जानकारी ही है। इस विषय को में आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसको समझने के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से पूरी बात सुने और अब हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले तो ये विषय महत्वपूर्ण क्यों है, ये वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। आनंदम विषय राजस्थान सरकार के द्वारा मैडम सुची शर्मा जी के द्वारा लागू किया गया इस बार का अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जिसको कि आपको जिसकी पालना करनी है, जिस पेपर को आपको देना है। यह महत्वपूर्ण ये है कि अब तक के अनिवार्य विषय के अंक आपके प्रतिशत में नहीं जुड़ते थे, किंतु इस आनंदम विषय के अंक आपकी मार्कशीट में शो भी होंगे और आपकी प्रतिशत में पास परसेंटेज में भी इसको जोड़ा जाएगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आप इसको बिल्कुल सीरियसली लें। एक प्रोजेक्ट के रूप में हमें इसे पूर्ण करना है। ऐसा नहीं है कि अंत के थोड़े दिनों में आप पढ़ें और आपके एक प्रश्न पत्र आया और उसको आपने जाके पासबुक या और किसी सीरीज के माध्यम से आपने उसको पास कर लिया। ऐसा आनंदम में होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आपको इस विषय में क्या करना है, कैसे आप पास हो सकते हैं, कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ये जो विषय आपको पास करना है, इसमें कहीं पर भी आपको किसी परीक्षा को देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी आपको औपचारिक परीक्षा, लिखित परीक्षा आपको नहीं देनी है। केवल एक प्रोजेक्ट के रूप में आनंदम विषय को आपको पूर्ण करना है। इसलिए वह भी बेहद महत्वपूर्ण इस संदर्भ में मेरी नजर में है। तो जो अब आपको करना है, पहले तो इस आनंदम विषय का महत्व मैं बता दूं कि ये क्यों प्रारंभ किया गया है, क्यों सभी विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों का यह मतलब है प्रथम वर्ष में जिन्होंने प्रवेश लिया है और MA प्रीवियस में जिन्होंने प्रवेश लिया है, उनके लिए अनिवार्य विषय अंकों की दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बाकी क्लास के विद्यार्थी इसे करते हैं तो उनको प्रोत्साहन के रूप में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, किंतु प्रथम वर्ष और MA प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए यह है अनिवार्य विषय के रूप में आवश्यक रूप से इसको आपको करना है। तो आनंदम का अगर महत्व की हम बात करें कि सरकार ने या राजस्थान सरकार ने, आयुक्तालय ने क्यों आपके लिए इसे शुरू किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को समाज से जोड़कर एक संवाद के लिए उनको प्रेरित करना कि कैसे वो अपने समाज से जुड़कर कैसे एक संवाद समाज से कर सकते हैं, समाज में कैसे जागरूकता ला सकते हैं, समाज की समस्याओं के प्रति उनमें एक चेतना जागृत कैसे हो सकती है, कैसे समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए बच्चों को उत्साहित प्रोत्साहित किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है और उनका योगदान उसमें लिया जा सकता है। कैसे एक विद्यार्थी अपनी खुशी को समाज में साझा कर सकता है या समाज की तकलीफ को दूर करके वो कैसे एंजॉय कर सकता है, कैसे खुशी का अनुभव कर सकता है। तो इस सब कार्यों के लिए आनंदम विषय को प्रारंभ किया गया है कि कैसे हम दूसरों की मदद इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको आनंदम को एक ये जो पेपर शुरू किया है राज्य सरकार ने, इसकी कार्य योजना आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि आपको वास्तव में इसके लिए करना क्या है। तो इसके लिए आप यह देखें, दो तरह के कार्य आपको करने हैं। पहला कार्य करना है, आपको एक डायरी को मेंटेन करना है। देखिए, आपको फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब हम आनंदम की कार्य योजना की बात कर रहे हैं कि वास्तव में एक विद्यार्थी से अपेक्षा क्या है इस पेपर में। सबसे पहली अपेक्षा यह है कि आप एक डायरी भरेंगे, डेली की डायरी भरेंगे। उस डायरी में आपको क्या लिखना है ये मैं बता देता हूँ। आपको हर रोज की तारीख लिखनी है कि भाई हमने आज
दिनांक डाल दी। उसके आगे हमें ये बताना है कि आज हमने कौन सा ऐसा कार्य किया जो समाज में खुशी देने के लिए महत्वपूर्ण है, या खुशी देने के लिए महत्व से यहाँ संबंध क्या है कि कोई भी ऐसा कार्य जो आपको इस बात की संतुष्टि देता हो, इस बात की खुशी देता हो, इस बात का संतोष देता हो कि ये काम करके आज मैंने समाज में अच्छा किया। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा कार्य है, तो ऐसे बहुत से विस्तृत कार्य की हमारे पास एक लिस्ट भी है और हम अपने मन से भी इन कार्यों को कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हम कोई नया पौधा उगा रहे हैं, उगे हुए पौधे में या पेड़ में हम पानी दे रहे हैं। सड़क पे मान लीजिए एक ऐसा पत्थर है जिससे टकराकर कोई गिर सकता है या मोटरसाइकिल या स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हो सकता है, उसको हम उठा के साइड में रख सकते हैं। हम मान लीजिए कोई सड़क पे गंदगी फैला रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये करना गलत है। हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जिसे पुस्तक की जरूरत है और उसके पास वो पुस्तकें नहीं है तो हम हमारे पास यदि है तो उसको दे सकते हैं। हम अपने मित्रों से अरेंज करके उसको दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य, मान लीजिए आप देखें कि घर पर या शिक्षण संस्थाओं में या और कहीं भी जहाँ पर आप जा रहे हैं, आप देखिए कि लाइट फालतू जल रही है, उसकी आवश्यकता नहीं है, आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। आप पानी का जो नल बह रहा है उसको बंद कर सकते हैं। या मान लीजिए पानी का नल न बह रहा हो, आपके आसपास आप ऐसा पाते हैं कि जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं है तो आप एक थैली रख सकते हैं, पानी उसमें पानी भर सकते हैं, ये भी खुशी देने वाला कार्य है। मान लीजिए इसके साथ पक्षियों को अपन दाना और पानी दे सकते हैं, चींटियों को अपन भोजन, कई लोग आपने देखा होगा कि देते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य, मान लीजिए कोई हम देखते हैं कई बार बच्चे या कोई कुत्ते को या अन्य जानवरों को परेशान कर रहा होता है, तो ये भी एक हिंसा है, इसको हम रोक सकते हैं, हम उनको प्रेरित कर सकते हैं कि ये गलत कार्य वह न करें। तो ऐसा कोई भी कार्य जो आपको लगता है आपको खुशी दे सकता है, हम खुद को सभ्य बना सकते हैं। तो ऐसे कोई भी कार्य आप देखें, आप बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को आप बैंक में जाएं, कई बार हम देखते हैं बैंक में जाते हैं लोग, कुछ ऐसे वृद्ध हमें मिलते हैं या निरक्षर मिलते हैं जो अपना खुद का पैसे निकालने के लिए स्लिप तक नहीं भर सकते हैं, तो हम वो स्लिप भी भर के उनकी मदद कर सकते हैं। तो इन कोई भी कार्य को जो आप कर रहे हैं एक डायरी में नोट करें, उस डायरी को अंत में आपको प्रोजेक्ट के साथ कॉलेज में जमा करानी है और हर रोज उस डायरी में आपकी एंट्री होनी चाहिए कि आज आपने कौन सा अच्छा कार्य किया है। तो फिर मैं आपसे बताऊं, करने को बहुत कुछ है और कोई अलग से श्रम भी नहीं करना है। हमें अपनी पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ उस कार्य को करना है और उसे अपनी डायरी में भरना है। तो पहला काम तो ये है। पहला काम क्या है, आपको डायरी भरनी है और उस डायरी को अपने पास संभाल के रखनी है, वो महाविद्यालय में अंत में जमा हो। अब दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। प्रोजेक्ट आपको बनाना है। कई विद्यार्थियों ने अपने प्रोजेक्ट को शुरू भी कर दिया होगा और कईयों ने उसकी रूपरेखा को महाविद्यालय में सबमिट भी कर दिया है, किंतु जिन विद्यार्थियों ने अभी तक महाविद्यालय में अपने प्रोजेक्ट की रूपरेखा सबमिट नहीं की है, प्रोजेक्ट को नहीं चुना है, उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी सुविधा, आपकी सरलता को ध्यान में रखते हुए इस बार महाविद्यालय स्तर पर यह तय किया गया है कि हम एक ऐसा विषय चुने जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है और जिसको करने के लिए विद्यार्थी को कोई बहुत अतिरिक्त श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, उसे कहीं दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा विषय हम आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट के रूप में चुने। तो ऐसा प्रयास हमने सामूहिक रूप से महाविद्यालय स्तर पर करके और एक टॉपिक आपके लिए तय किया है जिस पर आपको प्रोजेक्ट बनाकर कार्य करना है। सबसे पहले तो उसकी रूपरेखा बना के महाविद्यालय में सबमिट करें और फिर उस प्रोजेक्ट को आप लोग शुरू करें। उस प्रोजेक्ट की मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए, उस प्रोजेक्ट का जो परिचय है, उसका जो टाइटल है वह है स्वच्छता के प्रति जागरूकता। आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, क्या विषय है? स्वच्छता के प्रति जागरूकता। अब हमें ये स्वच्छता कहाँ फैलानी है, आप ये ध्यान रखिए कि हम स्वच्छता के प्रति किनको जागरूक करेंगे। हमारा क्षेत्र क्या होगा, तो आपका क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आप निवास करते हैं, उस क्षेत्र के मोहल्ले में, उस कॉलोनी में ही आपको स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लाना है। जागरूकता के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना है, स्वच्छता के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना है। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, आप व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा ये कार्य करेंगे, मोहल्ले के व्यक्तियों से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे और इस कार्य को पूर्ण करेंगे।
अब मैं आपको उद्देश्य बता दूं, इस प्रोजेक्ट के साथ आपको अपना उद्देश्य भी पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्वच्छता के प्रति जागरूकता आप क्यों लाना चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, मोहल्ले और कॉलोनी जो वासी है वे अपने घरेलू कचरे को सड़क पर ना फेंकें। और सड़क पर फेंक, कई बार हम देखते हैं प्रवृत्ति होती है कि पास में खाली प्लॉट है या 2 प्लॉट छोड़ के एक खाली प्लॉट है जहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमारा घर का कचरा या तो हम सड़क पे डाल देते हैं या उस प्लॉट में ले जाके डाल देते हैं। और अंत में उससे होता क्या है कि वही कचरा, उस पर होने वाली गंदगी, वहाँ उत्पन्न होने वाले वायरस हमारे पूरे मोहल्ले को परेशान करते हैं, पूरे मोहल्ले के व्यक्तियों को उससे प्रभावित होते हैं। तो उससे होने वाली परेशानियों को बचाना हमारे प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। हमारे प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या हुआ, मोहल्ले वासी, कॉलोनी वासी को प्रेरित करके इस बात के लिए तैयार करना कि वह अपना कचरा सड़क पे ना फेंके, खाली प्लॉट में ना डाले, और साथ ही साथ इससे होने वाली जो कचरा फेंकने से होने वाली बीमारियों और परेशानियों से मोहल्ले वासी को बचाना चाहते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं नटशेल में आपको पुनः बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है। देखिए, पहले तो आप ऐसा करें, क्योंकि इसमें आपको फोटो भी खींचना है, वीडियो भी बनाना है। वीडियो बनाने के भी आपके अंक है। अगर आप अपने कार्य के प्रति, जैसे लोगों को आप पहले तो आप ऐसा करें कि मान लीजिए आप ये देखें मोहल्ले में कौन कौन लोग घर के बाहर कचरा डाल रहे हैं या खाली प्लॉट में डाल रहे हैं, उस कचरे की फोटो खींचें। फिर आप उनको प्रेरित करते हुए अपना वीडियो बनाएं और फोटो खींचे कि मान लीजिए हम मोहल्ले में व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं कि सर आप, या जो भी अपने आंटी अंकल जिस भी नाम से हम उनको संबोधित करते हैं पड़ोस में, उनको प्रेरित करें कि अपने घर का कचरा बाहर न डालें। और ये जो प्रेरित करते हुए आप वीडियो और अपनी फोटो भी बनाएं, उसके भी आपके अंक है। और इस प्रेरणा के बाद आप ये देखें कि थोड़े दिन की इस जागरूकता के बाद आप ये पाएंगे कि आपके मोहल्ले के व्यक्ति अपने घर के बाहर खाली प्लॉट पे कचरा डालना उन्होंने बंद कर दिया है और इसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस दिन ऐसा हो, कचरे को उपरोक्त जो कमी हमें महसूस हो रही है, घर से बाहर लोग फेंक रहे हैं, उसका भी आप फोटो और वीडियो बनाएं, तो कुल मिला के हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक तरफ हम कचरे का फोटो लें, फिर उनको प्रेरित करते हुए अपनी फोटो और वीडियो बनाएं, और अंत में जब जागरूकता उत्पन्न हो जाए तो उसको भी हम बनाएं। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अच्छे से मार्क्स हैं। आनंदम दिवस हम हर माह के अंत में मनाते हैं, उसमें भी आप जुड़े प्रोजेक्ट के, उसमें भी आपके अंक है। अगर आप आनंदम दिवस में शामिल नहीं होते हैं तो आपको उसके अंक नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखें, ये सारा का सारा कार्यक्रम कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से आप लोग जानते हैं कि महाविद्यालय में आप नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है। तो आप अपने जो आनंदम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप आपके बनाए गए हैं क्लास वाइज, और एक छोटे ग्रुप बनाए गए हैं जो आपके जिस ग्रुप के साथ आपको काम करना है, तो आप उसके संपर्क में रहें, उस ग्रुप को आप देखें, उस ग्रुप के माध्यम से आप ये जानें कि आपका कौन सा ग्रुप है, और उसके माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित करें। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कोरोना की वजह से आपको बिना मास्क लगाए किसी से संपर्क नहीं करना है। संपर्क करते समय भी, जैसे मोहल्ले में भी आप किसी को प्रेरित करें तो 2 गज की दूरी का जो भी सरकारी नियम है उसका आप ध्यान में रखते हुए उनको प्रेरित करें कि किसी से भी हमें उसमें ऐसे संपर्क नहीं करना है कि हम कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलाने का एक कारण बन जाए। इसके साथ एक चीज और आप लोग ध्यान रखें कि ये कोरोना के समय में स्वच्छता का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसके कारण कई बार हम देखते हैं कि लोग अपना मास्क को उतार के भी बाहर फेंक देते हैं। कई बार हम देखते हैं ऐसी चीजें जो कोरोना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको लोग क्या करते हैं कि उतार तो देते हैं मगर मोहल्ले में या कचरे के ढेर के साथ गिरा देते हैं। तो आप ये भी देखें कि हमारा प्रोजेक्ट उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हम अगर स्वच्छता का संदेश फैला रहे हैं तो कोरोना महामारी को भी हम रोकने में कामयाब होंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ की तरफ से आपको दी है विद्यार्थियों, और आप लोग इस वीडियो को समझते हुए इस प्रोजेक्ट को एक तो कार्य योजना में डायरी को भरेंगे, दूसरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। जिन्होंने अब तक प्रोजेक्ट की रूपरेखा नहीं बनाई है, अपने अपने मेंटर्स से संपर्क करके एक रूपरेखा बनाएं, अपने ग्रुप को आप लोग जानें और प्रोजेक्ट पे कार्य करना शुरू कर दें। इस प्रोजेक्ट को आपको 20 फरवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से महाविद्यालय में जमा करना है ताकि आपको उसके अनुरूप अंक को प्रदान
किया जा सके, क्योंकि डायरी और प्रोजेक्ट ही आपको 100 अंकों में से अंक दिलवाएंगे, जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे।